हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सबका यूट्यूब के इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है हैश मैप्स। तो लास्ट वीडियो में हमने बता दिया था कि हैश सेट्स क्या होता है और हैश मैप्स क्या होता है, और हमने हैश सेट्स का इम्प्लीमेंटेशन भी देख लिया था। और आज की इस वीडियो में हम हैश मैप का इम्प्लीमेंटेशन देखने वाले हैं। हम हर एक फंक्शन के बारे में एकदम डिटेल से जानने वाले हैं कि हैश मैप में हम ऐड कैसे करते हैं, हैश मैप से हम रिमूव कैसे करते हैं, हैश मैप के थ्रू हम लूप थ्रू कैसे करेंगे, हैश मैप में और क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है, हम हर चीज़ को एक एक को डिटेल में चेक करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक जानने के लिए और हैश मैप को पूरा मास्टर करने के लिए। मैं गारंटी देता हूं कि इस वीडियो के एंड तक आप लोग हैश मैप पूरी अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ जल्दी जाके सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी लाइक कर दो और हम बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एज ऑलवेज मैं यहाँ पे इंटेलिजेंट आइडिया यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरा हैशिंग बोल के एक पैकेज ऑलरेडी है। अब मैं क्या करूँगा, जावा में कोई भी चीज़ इंप्लीमेंट करना है तो मुझे एक क्लास बनाना पड़ेगा। तो मैं एक नया जावा क्लास बनाता हूँ और मैं इस क्लास का नाम अभी कुछ भी रख सकते हैं, जैसे हैश मैप्स। मैंने इस क्लास का नाम रख दिया हैश मैप्स और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा एक क्लास बन के तैयार हो गया। तो अब मुझे ये वाले सेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसको हटा देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अपना जो भी इम्प्लीमेंटेशन है सब यहीं पे करने वाला हूँ। और आपको पता है कि कोई भी चीज़ अगर हमें जावा के अंदर इम्प्लीमेंट करना है तो हमें एक मेन फंक्शन चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, PSVM, और एंटर दबा देंगे। तो जैसे मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को लेकर आया, अब हम यहाँ पे अपना जो भी काम है वो सब करने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा मेन फंक्शन। अब हम मेन फंक्शन के अंदर अपना हैश मैप को क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट करने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, HASH और MAP। तो आप जैसे हैश मैप लिखेंगे, आपको नीचे सजेशन में आप देखिए आ जाएगा हैश मैप। इंटेलिजेंट बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है। आप जैसे इसको एंटर करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं कि इम्पोर्ट java.util.हैश मैप, ये ऑलरेडी हमारे पास इम्पोर्ट हो जाएगा। अगर आप कोई कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, वहाँ अगर ऑटोमेटिक इंपोर्ट नहीं हो रहा है तो आपको ये स्टेटमेंट को याद रखना पड़ेगा और उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हैश मैप अब आपको क्या करने पड़ेगा, कुछ इस तरीके से एरो लगाना पड़ेगा। एरो फंक्शन नहीं, कुछ एरो लगाना पड़ेगा। और अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा टाइप लिखना पड़ेगा। क्योंकि गाइस जो हैश मैप काम करता है वो काम करता है की वैल्यू पेयर में। तो जो की होगा वो एक डेटा टाइप होगा, की के अंदर कुछ होंगे, और वैल्यू होगा वो भी एक डेटा टाइप ही है, मतलब उसके अंदर भी हम कुछ कुछ डालेंगे, राइट। तो अब इसी तरीके से हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा जो की है उसका डेटा टाइप क्या है और जो वैल्यू है उसका डेटा टाइप क्या है। तो अगर मैं बोलूँ कि मेरा की जो है उसका डेटा टाइप होगा स्ट्रिंग, आप कुछ भी रख सकते हैं, और जो डेटा है मेरा उसका डेटा टाइप होगा इंटीजर, मतलब वैल्यू का डेटा टाइप इंटीजर। और यहाँ पे आप अपना हैश मैप का नाम देखेंगे, नाम रख सकते हैं, मतलब बेसिकली मैं अपना हैश मैप का नाम रिजल्ट रख देता हूँ और दिस इज़ इक्वल टू न्यू, और फिर यहाँ पे हम हैश मैप को इस तरीके से कॉल कर देंगे। तो ये बेसिकली हमने क्या किया, हैश मैप के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। आपको इस बात का बस ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो स्ट्रिंग और इंटीजर लिखा है, स्ट्रिंग किसका डेटा टाइप है, स्ट्रिंग है की का डेटा टाइप, और इंटीजर है वैल्यू का डेटा टाइप, बस। और इस तरीके से हमारा हैश मैप हो जाता है बन के तैयार। और ये हमारा हैश मैप अभी एक एम्प्टी है। अगर आपको भरोसा नहीं होता तो मैं आपको इसको प्रिंट करके दिखा सकता हूँ। तो आपको इसके लिए क्या रखना होगा, system.out.println, और फिर यहाँ पे आप अपना क्या करेंगे, हैश मैप का जो भी आपका नाम है, रिजल्ट मैंने यहाँ पे नाम रखा है, तो आप रिजल्ट को यहाँ पे प्रिंट करके देख सकते हैं। तो इसको प्रिंट करने के लिए ऑल्ट शिफ्ट और F10 दबाइए और यहाँ पे आ जाएगा मेरा हैश मैप्स, और मैं इसको रन कर रहा हूँ। तो ये प्रोग्राम रन हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रन हो रहा है। थोड़ा वेट कर लेते हैं क्या आ रहा है। ओके गाइस, तो ये रन हो चुका है और यहाँ पे मेरे पास आंसर आ चुका है। ये देखिए एक एम्प्टी हैश मैप यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हैश मैप के अंदर अपना सामान या फिर जो भी एलिमेंट्स होगा, जो भी ऑब्जेक्ट्स होगा, उसको हम ऐड करना शुरू करेंगे। तो हैश मैप के अंदर ऐड करने के लिए बेसिकली जो फंक्शन है उसका नाम है पुट फंक्शन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिजल्ट RESULT रिजल्ट और डॉट, अब आपको पुट फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो PUT, आप देख सकते हैं यहाँ पे सजेशन आ चुका है, तो पुट। अब आपको कैसे पुट करना है, की और वैल्यू को पुट करना है। तो मान लीजिए मेरा की जो है वो की क्या है, मेरा अभी तो डेटा टाइप क्या है, की का स्ट्रिंग। तो मैं कोई स्ट्रिंग को यहाँ पे पुट करूँगा। मान लेते हैं कि मैं फ़ोन चलाता हूँ और मैं इंस्टाग्राम चला रहा हूँ, ठीक है, इंस्टाग्राम, ठीक है। और मैं की वैल्यू में ये स्टोर करने वाला हूँ कि मैं कौन सी सोशल मीडिया को कितनी देर चलाता हूँ। तो मैं इंस्टाग्राम को हो सकता है मैं ऐसे करके कॉमा लगा के मान लेता हूँ 2 घंटे चलाता हूँ दिन का। तो ये हो जाता है मेरा, ये यहाँ पे पुश हो चुका है।
अब मान लीजिए मेरे पास 2-3 और सोशल मीडिया ऐप है और अगर मेरे को और कुछ हैश मैप में पुट करना है तो मैं बस इसको कॉपी पेस्ट और यहाँ पे बस कॉपी पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पे इंस्टाग्राम की जगह अपना दूसरा जो भी की होगा मैं उसको डाल दूँगा। हो सकता है यहाँ पे मैं स्नैपचैट लिखता हूँ, हो सकता है मैं स्नैपचैट को 1 घंटा चलाता हूँ और हो सकता है मैं यहाँ पे कुछ भी आके कोई और मान लेते हैं हम यहाँ पे यूट्यूब लिखते हैं और हम मान लेते हैं यूट्यूब को हम 3 घंटा चलाते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम अपना हैश मैप के अंदर पुट कर सकते हैं और अगर आपको एक और चाहिए तो मैं यहाँ पे एक और कन्वीनियंस के लिए डाल देता हूँ और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फेसबुक और मैं मान लेता हूँ कि फेसबुक को भी लगभग 1 घंटा चला लिया, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अब मैं आपको दोबारा से इसको रन करके दिखाऊँगा और अब जब system.out.println जब रिज़ल्ट होगा, तब आप देखेंगे कि आपका जो हैश मैप है वो प्रिंट हो चुका होगा। तो मैं शिफ्ट F10 दबाऊँगा, शिफ्ट F10 दबाते ही ये प्रोग्राम वापस से रन हो रहा है। अब देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो गाइज़ आप देखिए यहाँ पे बहुत ही प्यारा से रिज़ल्ट आ गया, फेसबुक इक्वल टू 1, यूट्यूब इक्वल टू 3, इंस्टाग्राम इक्वल टू 2 और स्नैपचैट इक्वल टू 1। इसका मतलब यहाँ पे ये की वैल्यू पेयर जो है वो स्टोर हो चुका है, राइट। फेसबुक हमारा की था और 1 हमारा वैल्यू था, यूट्यूब हमारा की था, 3 हमारा वैल्यू था, इंस्टाग्राम हमारा की था, 2 हमारा वैल्यू था, स्नैपचैट हमारा की था, 1 हमारा वैल्यू था। तो इस तरीके से हमने अपना काम कर लिया है गाइज़। तो अब हम अगले पार्ट में हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे एक हैश मैप से चीज़ों को डिलीट कर सकते हैं, राइट। तो चीज़ों को डिलीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे लिखूँ रिज़ल्ट और डॉट, अब यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे रिमूव करके एक यहाँ पे सजेशन ऑलरेडी आ चुका है, तो रिमूव ऑब्जेक्ट और वैल्यू। तो अब जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो रिज़ल्ट और ये यहाँ पे क्लिक क्यों नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, पता नहीं क्लिक क्यों नहीं हो रहा। तो रिज़ल्ट डॉट मैं सीधा यहाँ पे रिमूव लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैं कोई भी चीज़ को इसके अंदर डाल के रिमूव कर सकता हूँ। मान लीजिए मुझे फेसबुक को रिमूव करना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, सिंपल लिखूँगा FACEBOOK और मैं अब इसके बाद आपको system.out.println रिज़ल्ट करके दिखाऊँगा कि क्या ये सच में रिमूव हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक बार पहले प्रिंट कर देता हूँ, एक बार बाद में प्रिंट कर देता हूँ। एक बार बिना रिमूव किए प्रिंट करूँगा और एक बार रिमूव करके प्रिंट करूँगा और मैं इसको रन करता हूँ शिफ्ट F10 से। तो जैसे मैंने शिफ्ट F10 दबाया तो ये रन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे हमारा 2 चीज़ आ चुका है, एकदम परफेक्ट रिजल्ट आया है, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट बिना रिमूव किए हुए और एक बार जब रिमूव कर दिया तो ये आ गया यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक यहाँ से गायब हो चुका है, राइट। ऑलराइट गाइस, तो ये वाला काम भी हो चुका है। अब हम बात करेंगे कि किसी भी एक हैश मैप के अंदर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है, ये चेक करने के बारे में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिजल्ट डॉट कंटेन की का यूज़ करने वाले, कंटेन्स, ये देखिए वैल्यू आ चुका है कंटेन्स की, मतलब कोई एक पर्टिकुलर की आपको अगर सर्च करना है कि क्या ये उसके अंदर प्रेजेंट है, तो उसके लिए मैं ये कंटेन्स की का यूज़ करूँगा और इसके अंदर जो की है मैं वो की को डाल दूँगा। अब मान लीजिए मेरे को चेक करना है कि क्या स्नैपचैट हमारे हैश मैप के अंदर प्रेजेंट है, अगर है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे ये फ़िलहाल तो ट्रू ही रिटर्न करेगा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा इसके रिज़ल्ट को। तो मैं यहाँ पे एक बूलियन का वेरिएबल ले लेता हूँ, बूलियन। हमें यहाँ पे बूलियन इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि या तो ये ट्रू रिटर्न करेगा या फिर ये फॉल्स रिटर्न करेगा, जो कंटेन की फंक्शन है। तो मैं इस कंटेन बोल के एक वेरिएबल मान लेता हूँ जो बूलियन टाइप का है और इक्वल टू ये हो गया। अब जो इस कंटेन है मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ से आके इसको कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और मैं यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे प्रिंट करने वाला हूँ इज़ कंटेन। तो ऑलराइट गाइज, अब मैं इसको रन करता हूँ, शिफ्ट F10 दबाएंगे और ये हो रहा है रन। देखते हैं क्या आता है आंसर। ओके, तो यहाँ पे आंसर आ चुका है ट्रू, क्योंकि हमने स्नैपचैट को इंसर्ट करा था और स्नैपचैट उस हैश मैप के अंदर है, तो ऑब्वियसली से सीधी सी बात है कि यहाँ पे ये ट्रू ही रिटर्न करेगा। तो ये हो जाता है हमारा ट्रू, इस कंटेन भी ख़त्म। अब हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है आइटरेट करना हैश मैप के थ्रू। हालांकि ये इतना मुश्किल नहीं है, बट सिंटैक्स थोड़ा सा याद करने में मुश्किल होता है, तो आप इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको ये यूज टू हो जाएगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, फॉर लूप से हम इसके हैश मैप के थ्रू आइटरेट करेंगे। तो इसका सिंटैक्स मैं आपको बता देता हूँ, आपको लिखना पड़ेगा फॉर, इसके बाद ब्रैकेट ओपन और क्लोज। अब इसके बाद आपको एक फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहला बात आपको यूज़ करना पड़ेगा मैप इंटरफेस का। तो मैप एक इंटरफेस है और इसके डॉट लगा के हम एक फंक्शन को कॉल करने वाले हैं, जिस फंक्शन का नाम है एंट्री फंक्शन। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप डॉट एंट्री हमारे सजेशन में आ चुका है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे इस तरीके से ये लगाऊंगा और इसके बाद
मैं यहाँ पे अपना जो भी डेटा टाइप है वो डाल दूँगा। तो जो हमारा डेटा टाइप, ये वाला जो डेटा टाइप था, आपको ये सेम डेटा टाइप यहीं पे डालना पड़ेगा, स्ट्रिंग और इंटीजर। क्यों? क्योंकि ये हमारा वापस से की और वैल्यू का डेटा टाइप है। तो स्ट्रिंग और इंटीजर हमारा की और वैल्यू का डेटा टाइप है, और उसके बाद आप अपना कुछ भी एक आइटरेटर का नाम रख सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं ना, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन n, तो आई हमारा क्या होता है? आइटरेटर होता है। तो यहाँ पे मैं कुछ भी आइटरेटर जैसे मान लेता हूँ, आई हमारा यहाँ पे भी आइटरेटर है, तो आई और फिर एक कोलन लगा के हमें क्या करना पड़ेगा? अपना हैश मैप का नाम लिखना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ हैश मैप का नाम क्या है? रिजल्ट, RESULT। तो रिजल्ट, और यहाँ पे हमें क्या करने का पड़ेगा? डॉट एंट्री सेट। तो डॉट एंट्री और सेट, एक सेकंड, ये डॉट एंट्री सेट, ये रहा, हमारा सजेशन में भी आ चुका है। तो ये फंक्शन को आपको कॉल करना पड़ेगा। तो ये हो जाता है हमारा फॉर लूप कंप्लीट। अब हमें अगर प्रिंट करना है की और वैल्यू को, तो मैं ब्रैकेट ओपन और क्लोज करूँगा, और मैं यहाँ पे अब अपना की और वैल्यू को प्रिंट करूँगा। तो की और वैल्यू को प्रिंट करने के लिए मैं क्या लिखूँगा? सिंपल लिखूँगा मैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और फिर यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ? की और वैल्यू को प्रिंट करने वाला हूँ। तो अगर मेरा आई आइटरेटर था, तो आई डॉट गेट की, अगर मैं इसको कॉल करूँगा तो ये हमारा की को गेट कर लेगा। फिर आप यहाँ पे थोड़ा सा गैप दे सकते हैं, तो प्लस लगा के, ये लगा के यहाँ पे थोड़ा गैप दे दीजिए, और फिर यहाँ पे लिख दीजिए आई डॉट गेट वैल्यू। तो इस तरीके से हम वैल्यू और की दोनों को लेके आ सकते हैं। यहाँ पे एक और प्लस का साइन होना चाहिए, और फिर यहाँ पे हम एंड पे जाएंगे, यहाँ पे बस एक सेमीकोलन लगा देंगे। ऑलराइट गाइस, तो मैं इसको रन करता हूँ, शिफ्ट F10 दबा रहा हूँ, और ये भी हो रहा है प्रोग्राम रन। देखते क्या आता है आंसर। तो आ चुका है, देखिए यूट्यूब 3, इंस्टाग्राम 2 और स्नैपचैट 1। तो आपको ये की वैल्यू पेयर्स आपने आइटरेट कर लिया। अब आप इसका यूज़ कहीं भी कर सकते हैं। इसके बाद आई होप कि आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा आसानी होगा, और आई होप ये वीडियो आपको हेल्प किया होगा। अगर वीडियो आपको हेल्प किया है, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिए। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं हैश मैप के बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में। हम इन सब चीज़ों को, जो चीज़ हमने यहाँ पे भी सीखा है, उन सब चीज़ों को हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में, और उसके बाद पक्का से आप हर चीज़ सीख जाएंगे। तो तब तक के लिए मैं चलता हूँ, बाय बाय, पीस, हैप्पी कोडिंग।